सवाल आज के जो है वो आपके सामने रख देते हैं कि सिंगूर रैली से क्या मोदी ने ममता को सीधी चुनौती दे दी। दूसरा बड़ा सवाल है, इस बार बंगाल में मोदी फैक्टर का जादू या ममता का चौथी बार चलेगा। और तीसरा बड़ा सवाल है कि असम में हेमंता का मॉडल चलेगा या फिर कांग्रेस की वापसी होगी। लेकिन शुरुआत मैं स्वयं प्रकाश पुरोहित जी आपके साथ ही करना चाहती हूं। और इससे पहले कि राजनीति का पूरा अखाड़ा हम शुरू करें और इसमें आरोप और प्रत्यारोप चले, उसमें कुछ बुनियादी चीजें जो मैं आपसे समझना चाह रही हूं, तथ्य के आधार पर जरा उसको सामने रखिएगा। क्योंकि आज सिंगूर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहां जहां से सत्ता की शुरुआत एक तरीके से कई कुंजी आपको मिली, वहां 800 करोड़ निवेश की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं। जिस जमीन को आपने खेती के लिए वापस दिलाया, आज ना वहां खेती है ना फैक्ट्री है। किसानों को अटकाकर सिर्फ आपने सत्ता की फसल काटी है क्या? सीधा सवाल है सर मेरा। नहीं, किसानों को अटका कर सत्ता की फसल काटी है, ये बोलना एकदम गलत है। वो जो आंदोलन था वो गरीब मजदूरों का, जिस तरह से वामपंथी शासन में पश्चिम बंगाल में हुआ था, चासी जो किसान होते हैं उनको मार के उनकी हत्याएं करके जबरन जो भूमि, उसके बाद में जो भूमि आवंटन बिल भी पास हुआ, उसको पास करने के लिए बंगाल की जो पृष्ठभूमि है ये बहुत बड़ा आधार रखती है। इसके बाद में ये बिल पास हुआ है। आपको पता है 2009 के बाद में जब केंद्र में यूपीए 2 की सरकार थी तब ये बिल बना। मगर मुद्दा ये नहीं है कि देखिए पश्चिम बंगाल में अभी चुनाव है और चुनाव के समय इन्हें पश्चिम बंगाल की याद आ रही है कि यहाँ इंडस्ट्रियल सत्ता में सर इतने सालों से है, आपको याद आई कि नहीं आई? मैं थोड़ा इसी पर रहना चाहती हूँ, राजनीति के इतर सर, इसके लिए मैं पूरा प्लेटफॉर्म अभी ओपन करूंगी क्योंकि मैं ये चाहती हूँ। सर सुनिए सर, मैं इसलिए सवाल आपसे पूछ रही थी सर क्योंकि जो अगर आंकड़े देखिए तो करीब 1000 एकड़ जमीन में सिर्फ सर 300 एकड़ पर खेती हो रही है। ना वहां फैक्ट्री लग रही है, ना वहां पर खेती हो पा रही है। आप ये दिखाते हैं कि आप किसानों के हितैषी रहे हैं। किस तरह से आपने उनका हित किया, मुझे ये समझा दीजिए। टाटा को वो जमीन दी गई थी और इसका कानूनी अड़चन है। इसके अंदर में कानूनी अड़चन देखिए, आप सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री बंगाल में आ रही है, कानूनी अड़चन की वजह से आप कह रहे हैं कुछ जगह है। आप मुझे बताइए, सिर्फ एक क्या वही जगह है क्या? पश्चिम बंगाल में बहुत इंडस्ट्री बन रही है, बहुत से काम हो रहे हैं। बहुत मैं बता रहा हूँ, सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री आ रही है, सिलिकॉन वैली है, सीमेंट की फैक्ट्री बन रही है। कितनी बातें नहीं सर, आंकड़े। मैं अगर आपको एक सेकंड देखिए सर, एक तुलना कर लें अगर असम और बंगाल की, क्योंकि प्रधानमंत्री वहां पर भी पहुंचे, बंगाल भी पहुंचे, वहां सत्ता वापसी की बात है तो यहाँ एक सत्ता पाने की लड़ाई है। लेकिन सर पिछले अगर 3 वर्षों में सर सुनिए, असम अगर देखिए सर, एक सेकंड सर, क्योंकि मैं बोलने दे रही हूँ सर। आपने कहा, आपने समझा दिया कि वहां किसानों के लिए भला नहीं हो पा रहा है, कानूनी अड़चन है। ठीक है सर। अर्पिता जी, अगर आप एक सवाल पढ़ रही है तो आप मुझे जवाब देने का समय दीजिए। प्रधानमंत्री जी आसाम गए, आसाम में किस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया है? जिस व्यक्ति को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चोर कहा, उस व्यक्ति के अगेंस्ट में श्वेत पत्र जारी हुआ था, हेमंत बिस्व शर्मा के। तो बंगाल में मैं ये पूछना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में जिसको टीवी चैनल में रुपये लेते हुए पकड़ा गया था, आप ममता बनर्जी को हटा के आप बोलते हैं चलो पलटाने की जो बात कर रहे हैं, पलटा के क्या आप चोर शुभेंदु अधिकारी जैसे लोगों को सत्ता देना चाहते हैं? देखिए ममता बनर्जी ने जो किया है, मेरा क्योंकि देखिए जो पहला मैं सवाल आपसे जानना चाह रही हूँ सर, विकास, अर्थव्यवस्था, इस मुद्दे पर जानना चाह रही थी सर, क्योंकि आप सत्ता में, इसलिए आपसे सरकार आपकी, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ सर। सुनिए, उसी का क्योंकि काउंटर था ना, वो आप आरोप लगाएंगे, उसका जवाब बीजेपी यहाँ बैठी है देने के लिए। मैं आपसे ये पूछ रही थी कि आपने कहा कि वो जिस जमीन की मैं बात कर रही हूँ, आपने कहा कानूनी अड़चन थी, वहां हो नहीं पाया, चलिए उसको हटाते। मैंने आपसे पूछा निवेश की बात, आपने उस पर कहा हो रही है। लेकिन अगर मैं एक आंकड़ा दूं, असम में पिछले 3 वर्षों में सर करीब 50,000 करोड़ का औद्योगिक निवेश आकर्षित किया है। लेकिन इसके विपरीत अगर आप बंगाल में देखें तो एमएसएमई तो है बहुत, लेकिन उसके अलावा ग्लोबल कॉर्पोरेट हाउस 10 साल में नहीं आया है। क्यों सर? इसके पीछे की क्या वजह है? कैसे नहीं आया? कैसे? इन्फोसिस जैसी कंपनी पश्चिम बंगाल में आ गई है, आप बोल रहे ग्लोबल नहीं आया। इन्फोसिस जैसी कंपनी आ गई है, सिलिकॉन वैली बन रहा है, सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री लग रही है। सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री भारत में सिर्फ 3-4 जगह लग रही है, उसपे कलकत्ता है, ये आपको पता होना चाहिए। और उसपे लाखों रोजगार की उसपे उत्पन्न होंगे। मगर ये एक भ्रमित किया जा रहा है लोगों को कि बंगाल के अंदर में, कि बंगाल के साथ पश्चिम बंगाल का जो बकाया पैसा है वो केंद्र सरकार को देना नहीं है। देश के जो प्रधानमंत्री है वो फेडरल स्ट्रक्चर की बात नहीं करते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रचारक के मोड में एनी टाइम 24/7 रहते हैं। अभी चुनाव चल रहा है, वो आते जाते रहेंगे। आज वो जिस तारकेश्वर और ये जो विष्णुगढ़ में जो रेल की जो इन्होंने शुरुआत की
है ना, 2000 में जब ममता बनर्जी रेल मंत्री थी तब ये उन्होंने पास किया था, और आज 2026 में मोदी जी आकर उसका रिमोट से बटन दबा रहे हैं। तो ये दुर्भाग्य का विषय है। रोजगार केंद्र सरकार, केंद्रीय एजेंसी रेलवे में कितनी नौकरियां दी गई है, प्रधानमंत्री जी क्या जवाब फंड का खेल जब आप कहते हैं सर, तो जो आरोप लग रहे हैं उस पर भी जल्दी से फिर जवाब दे ही दीजिए। वो कह रहे हैं 25 लाख फर्जी जॉब कार्ड पाए गए और इसीलिए फंड रोका गया है। नहीं 25 लाख, अगर आप 25 लाख फर्जी जॉब कार्ड पाए गए हैं, आप 25 लाख तो छोड़ करके बाकी के पैसे दे दीजिए। 52,000 करोड़ रुपया सिर्फ मनरेगा का पैसा बाकी है। आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश में भी ऐसी अनियमितता पाई गई, गुजरात में भी पाई गई, मगर मनरेगा और आवास योजना के करीब 1.5 लाख, टोटल 2 लाख करोड़ रुपया बकाया है केंद्र सरकार से, और वो सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकी एसएलपी खारिज कर दी। उसके बाद भी ये पैसा नहीं दे रहे हैं और आके सिर्फ आरोप लगाते हैं। आरोप लगाना बहुत ठीक है। जफर इस्लाम साहब, कई सवाल है। आप, मेरा एक सवाल घुसपैठियों को लेकर भी था, क्योंकि आप बार बार घुसपैठियों का जिक्र करते हैं, तो क्या आप अपनी सरकार पर सवाल नहीं खड़े करते, क्योंकि जिम्मेदारी बहुत हद तक आपकी, केवल राज्यों तक ठीकरा फोड़ना क्या सही है? पहली चीज। दूसरा, स्वयं प्रकाश जी जो बात कह रहे हैं, क्योंकि अब फंड के खेल पर भी अगर हम आ गए हैं तो सर दोषियों को आप जेल भेजिए, लेकिन सजा उन करोड़ों आप बंगालियों को क्यों दे रहे हैं जिनको सड़क की जरूरत है, घर की जरूरत है, फंड रोक कर? देखिए, कोई फंड रोका नहीं जा रहा है। आप जरा यूपीए में कितना मिला था और जरा इंडिया में देख लीजिए, जब मोदी जी की सरकार है तो कितना मिला। आंकड़े आपको सब साफ दर्शा देंगे कि कितना पैसा हमने एलोकेट किया। बजटरी एलोकेशन जो हुआ है इनके लिए, स्टेट का एलोकेशन वेस्ट बंगाल के लिए, और कितना यूपीए सरकार ने किया था। बहुत बड़ा अंतर है। हमारी सरकार ने बराबर विकास के लिए सपोर्ट किया, हर वेलफेयर स्कीम को हमने इंट्रोड्यूस किया देश भर में, लेकिन वेस्ट बंगाल में नहीं है। वेस्ट बंगाल में वेलफेयर स्कीम नहीं इंप्लीमेंट किया जा रहा है। अब आप देखिए ना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री के कई से रिलेटेड कई वेलफेयर स्कीम है, जैसे घर। अरे एक मिनट प्लीज, बीच में मत बोलिए ना। आपके बीच में नहीं बोला, गलत। अरे आप पैसा खा के बैठ गया, उसको गलत बोल रहे हैं। आपको क्या मालूम? नहीं, आप देखिए आयुष्मान भारत स्कीम, भरपूर सवाल पूछ लिए, अब आप जवाब बीच में नहीं, बीच में बोलिए। आपको अनइंटरप्टेड टाइम मिला, बीच में थोड़ा सा सर। अर्पिता जी, बीच में बोलने का जो है ना, फिर हम भी बीच में इंटरप्ट करेंगे। ये सही तरीका नहीं, इनको बताइए। इनका फीडर डाउन कीजिए, इनको डिबेट अपनी बात पूरी कर लेना, उसके बाद फिर इंटरप्ट करना है। हकीकत यह है कि देश के प्रधानमंत्री ने बंगाल के लिए बराबर दिल खोल के पैसा एलोकेट किया है, लेकिन बंगाल में जो भी पैसा आया वो लूटपाट में चला गया। बंगाल की सरकार जो है वो डेवलपमेंट चाहती नहीं है, वहां विकास चाहती नहीं, विनाश चाहती है। बंगाल की सरकार वहां के लोगों को का किसी तरह से भी डेवलपमेंट नहीं करना चाहती, इसलिए कि इसको वोट बैंक चाहिए। वहां घुसपैठिया की बात कर रहे हैं। आप देखिए पूरे देश में जो है, जो बॉर्डर स्टेट है वहां पर फेंसिंग हो चुकी है। बंगाल एक ऐसा स्टेट है 550 किलोमीटर जहां फेंसिंग नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? बंगाल स्टेट जो है वह ना जगह दे रही है, ना काम करने का परमिशन दे रही है। तो ये बंगाल सरकार की कोशिश रहती है कि घुसपैठिया है उनको वोटर्स बना दो, और वोटर्स बनाने के बाद जीतो। आज जब एसआईआर एक्सरसाइज हो रहा है तो उनको बहुत पेट में दर्द हो रहा है। आप देखिए ना, आप जिस तरह से वो एक आईपैक का काम, आईपैक में ईडी का रेड हुआ एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, वहां भाग दौड़ के अगर मुख्यमंत्री जाए जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में बैठी हुई है तो अपने आप को एक्सपोज करती है। वहां की जनता को सामने अपने आप को एक्सपोज कर दिया ममता बनर्जी ने कि किस तरह से करप्शन हो रहा है और करप्शन को बचाने का वो काम कर रही है। ठीक है, एक जवाब स्वयं प्रकाश जी, जिसका, क्योंकि ये बार बार आप वो फंड की बात करते हैं, अगर आंकड़े भी देख ले सर, 22 लाख करोड़ का फंड यूपीए गवर्नमेंट में 24 से 14 के बीच में आया, और अभी करीब 84 लाख करोड़ हो गए सर 10 वर्षों में। अगर देखिए 3.8 गुना ज्यादा, फिर भी आप कह रहे हैं पैसे नहीं आ रहे। सुनिए, नहीं आप सुनिए ना, 2017 के बाद आप तो आंकड़े को घुमा रही है। 2017 के बाद जीएसटी चालू हो गया, तो हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स थे उसको आपने कन्वर्ट कर दिया जीएसटी के अंदर में। अब जीएसटी का पैसा तो ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, वहां से हम लोगों को डिस्बर्स होता है। ये सिस्टम है, तो इसके पैसे को इसके साथ मत बात करिए। आवास योजना का पैसा, मनरेगा का पैसा वो अलग पैसा है। ये पैसा जो है ये तो स्टेट गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है, ये पैसे के अंदर में डिस्ट्रीब्यूट होती है। आप ये बात कर रहे थे कि ममता बनर्जी गवर्नमेंट ने क्या डेवलपमेंट किया? भाई मेरे भाई साहब हो रहा है पर आप कहाँ होते थे, कहाँ बैठ गए? नहीं कहाँ थे आप जीएसडीपी में? आपका इतिहास तो देखिए, बंगाल का इतिहास तो देखिए कैसे आपने सर प्लीज
प्लीज सर। कहाँ थे आप बीजेपी में देश भर के इसमें, और आज कहाँ पर है? सर जी आवाज कम करवानी पड़ेगी, ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी। स्वयं प्रकाश जी को बोलने दीजिए, उनका वक्त है सर, प्लीज। ठीक है, स्वयं प्रकाश जी, आप ये कह रहे फंड नहीं, मेरा एक सवाल ये भी है सर, असम की जीडीपी ग्रोथ 12% के करीब कैसे पहुंच गई? आपकी सिंगल डिजिट ही रह गई सर। ज्यादा है, हमारी 10% से ज्यादा है। केंद्र सरकार की कितनी है आप पूछिए ना, केंद्र सरकार की कितनी है? हमारी जो यहाँ पे पश्चिम बंगाल में हम सोशल वेलफेयर स्कीम में लक्ष्मी भंडार जब चालू करते हैं, आज मोदी जी आए और वो बोल रहे थे दुर्गा पूजा को यूनेस्को अवार्ड हमने दिलवा दिया। अरे ममता बनर्जी ने जो दुर्गा पूजा पंडालों को 1,10,000 रुपए देती है, उससे लोगों को सहयोग मिलता है। इसका विरोध करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, और टीवी चैनल में आकर झूठ बोलते हैं। इनके नेता, इनके मंत्री, इनके प्रवक्ता बंगाल का फ्यूचर बेहतर बनाना चाहते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बंगाल के फ्यूचर के बारे में बात की, वहां पर यहाँ